भी, क्या अजब चीज है ये कागज भी। बारिश में नाव कागज की, सर्दी में अलाव कागज की, आसमां में पतंग कागज की, सारी दुनिया में जंग कागज की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। शिक्षा के इस मंच पे आज हम आपको एक ऐसे महान शिक्षक, मेरी नजरिए से कहें तो एक बहुत ही महान शिक्षक, ऐसे शिक्षक जो नेशनल ICT अवार्ड 2018 से सम्मानित हैं, उनसे मिलवाने जा रहे हैं। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस बात पे विशेष मंथन करना चाहते हैं। मेरे कुछ ऐसे सवाल जो मैं सर से पूछना चाहता हूँ, मैं सर से कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आज जो युवा लगातार तैयारी कर रहा है और उस तैयारी के दौरान जो युवा लगातार हताश भी हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे गिरोह के कारण जो लगातार पेपर लीक करवाते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं करवा देते हैं जिनके द्वारा पेपर लीक हो जाते हैं, फिर युवा जो आज बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है वो लगातार हताश भी होता जा रहा है। फिर अनेकों, जैसे चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे कोई सरकार हो, उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप भी लगाए जाते हैं। क्या वास्तविक रूप से उसका दोषी कौन हो सकता है? क्या युवा को केवल एक ही किसी फील्ड में काम करना चाहिए कि वो तैयारी कर रहा है तो वो लगातार तैयारी करता जाए, या कुछ उसके लिए दूसरा कोई और ऑप्शन हो सकता है जिसके अनुसार वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है? तो सर आप हमें जो है वो इसमें सबसे उचित राय दें कि विद्यार्थियों को आज के इस समय में, आज के इस दौर में सबसे बेहतर कार्य कौन सा करना चाहिए? निश्चित रूप से विकास जी, ये विषय बड़ा ही ज्वलंत है। हमारे आज के युवा की स्थिति यह है कि वो किसी पर्टिकुलर कोर्स में अपनी दक्षता हासिल करता है, फिर भी सरकार कहती है कि एक और आगे की प्रक्रिया है, आप दक्ष तो हैं परंतु अब आपका एक प्रतियोगिता के माध्यम से चयन किया जाएगा। वह प्रतियोगिता भी 2 या 3 चरणों की होती है। तो एक युवा के लिए संघर्ष का दौर तो है ही, और निश्चित रूप से भारतवर्ष एक विशाल आबादी का देश है, तो यहाँ संख्यात्मक कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। एक पेपर में जहां लोगों का 60% पर चयन हो जाता था, आज उसकी प्रक्रिया को और जटिल कर दिया गया है और उसके बावजूद भी 90% पर भी चयन नहीं हो पाता है। कई परीक्षाएं तो आप देखते हैं ऐसी हैं। अब जो आपने बात की, मैं उस पर आता हूं कि ये तो हुआ एक कारण, परंतु दूसरा बड़ा कारण है कि हमेशा ही अच्छाई के साथ बुराई टक्कर मारती रहती है। अब वो बुराई शायद सर कहीं न कहीं मुझे लगता है हावी हो गई है। जहां सरकार को कभी भी, कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार कोई भी नियम गलत नहीं बनाती है। जनता के हित के नियम होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, उनको यदि माना जाए तो वो सर्वहित के होते हैं। कभी कहते हैं कि सरकार के नियमों में कमी ढूंढ कर नहीं, कहीं न कहीं कोई पदधारी आदमी होता है, उसको कहीं सेंध लगाई जाती है। कई बार होता है कि वो आदमी भी ईमानदार होता है, परंतु चोरों के अपने ही चोर रास्ते होते हैं, वो उनसे घुसकर वो अपने, क्योंकि बराबर अच्छे काम करने वालों के साथ बुरे काम करने वाले उसी संख्या में बराबर रहते हैं, ऐसा सदा से देखते हैं। बीच में एक प्रश्न, कभी भी अर्जुन के साथ दुर्योधन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा का ही काल रहा है। बीच में एक प्रश्न ये भी था कि जैसे अपने थोड़ी दिन पहले, 2-3 दिन पहले कन्हैयालाल पारीक जो है हनुमानगढ़ में एक विद्यार्थी था, उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड इसलिए किया कि उसे उस परीक्षा का उचित परिणाम नहीं मिला, कि उन्होंने 2 लगातार परीक्षाएं दी और दोनों ही पेपर लीक हो गए। कन्हैयालाल पारीक का प्रकरण मुझे ध्यान है। उस युवा ने लगातार 2-3 परीक्षाएं दी, उसको उम्मीद थी कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, परंतु वो आउट होने के कारण कैंसिल होता गया और अंततः वो अपना संघर्ष छोड़ गया और दुनिया छोड़ गया कि ऐसे चोरों की दुनिया में मुझे नहीं रहना है। निश्चित रूप से ये बात उसको प्रभावित की है और वो हम सब के बीच में आज नहीं रहा, ये दुखद बात है। परंतु ऐसे बच्चों सभी ध्यान कर लो कि संघर्ष के बाद ही जीत होती है। जरूरी नहीं है कि हम पहली बार में ही सब कुछ प्राप्त कर जाएं, और ये दौर जटिल है। तो इसका मतलब एक और मैं गिनती से मैं मेरी बात बताना चाहूंगा कि अब भी 16 लाख के करीब फार्म भरे गए थे, ऐसा सुनने में आया है मेरा जी सर। और जो सरकार ने सीटें निकाली वो 60,000 सीटें निकाली। मैं ये सारों को ही मान लेता हूँ कि हर एक व्यक्ति के लिए वो 60,000 में से एक सीट थी और 16 लाख फार्म भरे गए।
आप इसका अनुपात निकाल कर देखें, अनुपात निकाल कर देखेंगे तो कितने प्रतिशत बच्चों को फेल होना है। जी ये पहले दिन से ही तय है। 16 लाख में से 1 लाख भी नहीं लगना है। 1 लाख 15 छिकी 90 होते हैं, मतलब 90% से ऊपर फेलियर होना ही होना है आपका। हाँ जी। आप सभी फेल थोड़ी हैं। जो 16 लाख बैठने वाले हैं, आप सब में एक काबिलियत है, आपने एक विशेष प्रकार की दक्षता हासिल की है। मैं इसके लिए थोड़ा सा एक और नजरिए पर जाना चाहता हूँ कि हमारे जहन में एक बहुत शानदार चीज बैठी हुई है, जिसे शानदार पक्ष तो ये है कि हम उसके लिए प्रयास करते हैं और हमें सभी को अच्छा लगता है कि सरकारी नौकरी मिले, परंतु इसका काला पक्ष ये है कि हम नौकर बनना चाहते हैं। हम स्वयं के स्टार्टअप नहीं लेना चाहते विकास जी। आज यदि वही इतना पढ़ा लिखा एक बहुत बड़ा वर्ग, 16 लाख बच्चों का वर्ग, छोटे छोटे समूह बनाए, अपने 15-20 बच्चों का एक समूह बनाया, एक सोसाइटी शुरू की और कोई भी एक स्टार्टअप शुरू किया, एक अपनी कोचिंग शुरू की, एक अपना स्कूल शुरू किया, एक अपनी कोई एकेडमी शुरू की जिसमें केवल स्पोर्ट्स की, एक्स स्पोर्ट्स की एक की तैयारी करवाई जाती है। मान लो कि केवल मैं तो रेसर हूँ, मैं तो रेसिंग की एक गाइडलाइन दे सकता हूँ, मैं शूटिंग के लिए हूँ, मैं केवल शूटिंग रेंज बनाता हूँ, मैं 5 बच्चों का मेरे पास क्लब है, हम यूथ सारे मिलकर एक साथ लगे हुए, निश्चित रूप से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थी और सफलताएं दे सकते हैं। परंतु हमारा लालच क्या है? समाज में सर एक दृष्टिकोण तो आपको समाज का ये भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देखने को मिलेगा अपने यहाँ समाज में। मैं सभी पूरे ओवरऑल की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जितना देखा है मैं केवल उतना बता सकता हूँ आपको। और उस समाज में जिसमें हम रहते हैं, आज सबसे ज्यादा प्राथमिकता सरकारी गवर्नमेंट नौकर को दी जाती है। अच्छा, ये जो है ना लगभग ऊपरी भारत में ज्यादा है जी। नीचे साउथ की तरफ जाते हैं तो अपने वेंचर्स लगाते हैं। आपने देखा होगा कि साउथ ने दुनिया में तहलका मचा रखा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, बड़े बड़े अपने वेंचर्स हैं उन बच्चों के। आईआईटीएंस जो साउथ के हैं और आईआईटीएंस जो नॉर्थ के हैं, उनमें भी रात दिन का फर्क है जी। कारण ये है कि हमारा एनवायरनमेंट जो ऊपर वाला है उसने गुलामी की दास्तां को एक अलग तरीके से देखा है। हमने हमेशा ही नौकरशाही में, उस फीताशाही में अपना रोब ढूंढा है कि मैं किसी एक अच्छे तरीके का नौकर बन जाता हूं तो फिर मैं मेरे आर बार में रोबदार हो जाता हूं। और हम ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मेरी स्वयं की क्षमताएं कितनी हैं। और मैं यदि खुद एक वेंचर शुरू करूं, खुद एक स्टार्टअप शुरू करूं, मैं हमेशा इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार रहूंगा। वो बार बार कहते हैं स्टार्टअप की तरफ जाओ। मेक इन इंडिया कोई अपने आप एक छोटा सा शब्द नहीं है, कोई वो चुनावी जुमला नहीं है। हो सकते हैं उनके बातों को कोई किस नजरिए से देखे, पर कुछ जगह वो जो कहते हैं वो बहुत ही शानदार है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। देश का युवा यदि अपने पैरों पर खड़ा होगा तो देश निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। यदि हम किसी के नौकर बनना चाहेंगे तो कोई न कोई गुलाम बनाने वाला हमारे ऊपर हमेशा हावी रहेगा। आज अगर सर सबसे पहले अगर नौकरशाही अपने हमारे समाज के ऊपर सबसे ज्यादा हावी नौकरशाही है कि अगर कोई गवर्नमेंट फील्ड में चला गया तो वो अब जिंदगी, मेरे अगर समझ की बात करें तो मुझे भी यही लगता है कि अगर गवर्नमेंट फील्ड में जाते हैं तो अपना भविष्य श्योर हो जाता है कि आने वाली तनख्वाहें, जैसे पीछे लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के दौर में केवल एक व्यक्ति सुरक्षित था, शायद सबसे ज्यादा सुरक्षित एक व्यक्ति था जिसके पास गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी आ रही थी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, ऐसा हमारा समाज सोचता है, परंतु सच इसका दूसरा हिस्सा है। आप देखें कि लॉकडाउन में, मैं एक छोटा सा उदाहरण गिनाऊंगा, उत्कर्ष क्लासेस, सबकी कोचिंग बंद हुई थी। उत्कर्ष ने तुरंत ऐप लॉन्च किया, उत्कर्ष अरबपति हो गया जी। क्या वैसा सुंदर सोच का कार्य और कोई नहीं कर सकता जी। उसने उन युवाओं को बांधा कि आप घर जा रहे हो, घर रह रहे हो, घर के अंदर बंद रहना है, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। और निश्चित रूप से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप एक छोटा सा ऐप बनाएं, केवल एक विषय बिंदु का आप अपना जो भी प्रस्तुतिकरण आप दे सकते हैं उतना दें और वो लॉन्च करें केवल 20-30 रुपए में। मैं एक उदाहरण आपको बताऊं, 29 रुपए में आजकल 50 ट्रिक बिकती है मैथमेटिक्स की, साइंस की। अच्छा। 10वीं क्लास के नोट्स हैं जो कि आईआईटीएंस उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं 29 रुपए में।
फेसबुक पे सदा ऐड आती है। मैं बताऊं कि वो 29 रुपए लाखों में जा रहे हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन 29 लाख कमाए जा रहे हैं। तो क्यों हम ऐसे दौर में उस 1 लाख एक मुश्त एक मालिक से प्राप्त करने की जगह एक एक रुपया या 29 रुपए लाखों जगह से प्राप्त करने का मन बनाए, तो कहीं भी जरूरत नहीं है। मैं कल ही अखबार में पढ़ रहा था, एक बात आपकी मैं बीच में रोकते हुए कहूंगा कि अमेरिका में पुलिस की नौकरी के लिए पुलिस अब जो उसमें आवेदन करेगा उसको प्रोत्साहन राशि और दे रही है। मतलब पुलिस की नौकरी में अमेरिकन मूल जाना छोड़ गया है। और हमारे यहाँ यदि भर्ती खोल दी जाए, केवल सिपाही पद भी खोल दी जाए, तो लाखों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि फिर हमारे जहन में एक और वही बात जो हम कर चुके हैं कि नौकरशाही हावी है। नौकरशाही हावी जी। और सर इसमें जो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनमें अपने यहाँ जो आपने उदाहरण दिया था 29 रुपए वाला, उस पे अगर बात की जाए तो जो अपने यहाँ भाटिया आश्रम जो है वो शायद इसी प्रकार से उनकी एक केवल नौकरशाही की उनमें वो चीज विकसित नहीं थी। उनमें था कि एक सेवा का भाव भी था। निश्चित रूप से भाटिया जी का उदाहरण अनुकरणीय है। बहुत सस्ते में जो लूट की दुकानें हैं उनसे बिल्कुल अलग, और एक विशेष कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों ने तैयारी की है उनके पास। पर स्टिल मैं जो कहता हूँ कि वो तैयारी किसकी कर रहे हैं, वो नौकर बनने की ही तैयारी। वहां नौकर बनने की तैयारी के लिए नहीं लूटा जा रहा है, बस इतना ही फर्क है। और उनमें और किसी और में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब उनमें एक फर्क तो शायद सर, जहां तक आज के जो मेरे साथी, मेरे जो बड़े या छोटे भाई बहन जो हैं, वो शायद ये सोच रहे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, हो नहीं सकता कि केवल मैं ही सही हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई भी केवल इसलिए की जा रही है ताकि नौकरशाही ही डेवलप हो। क्यों? क्यों सिखाया ये जाता है कि आप आगे हमारी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी खूब सारी बातें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं कि हम एक लेवल का, जो अपना लेवल निर्धारित कर लें, उस लेवल का नौकर बने। स्टार्टअप्स के बारे में अब बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, हमें उनको ध्यान देना चाहिए। आज के युवा को अखबार पढ़ना चाहिए, मोबाइल से थोड़ा सा बचते हुए अखबार पर समय दें, एडिटोरियल्स पढ़े, किस प्रकार के स्टार्टअप्स यूज कर सकते हैं, बार बार सर्च करें, पॉइंट आउट करें, एक ग्रुप बनाएं 5, 4, 10 बच्चों का, आपस में विश्वास पैदा करें, एक दूसरे को परखें और नियमबद्ध तरीके से सरकार के साथ एक रजिस्ट्रेशन कराएं और कोई भी एक स्टार्टअप शुरू करें। एक अपना खाता नाम के एक ऐप हमारे यहाँ के ही वो लोग थे, 3 बच्चे जिन्होंने शुरू किया, और वो आज वो कई करोड़ रुपए का ऐप हो चुका है। आप सोचें कि उन 3 बच्चों ने करोड़ों रुपए कमा लिए, आपस में किस प्रकार से क्या रहा है आगे वो ज्यादा जानते हैं, परंतु जो मैंने स्टार्टिंग सुनी थी वो ये है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं मेरे पर ले लूं, मैं सरकारी अध्यापक लगा, निश्चित रूप से अध्यापक नौकर नहीं होता है, परंतु कहीं कहीं समाज सुधार का कार्य नौकरी तो है, तो नौकर भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मेरे साथ के लोगों को मैं याद करता हूं जो वो पद हासिल नहीं कर पाए थे, उन्होंने अपने वेंचर्स शुरू किए, और दूर के, मैं और वेंचर्स को छोड़ देता हूं, औरों में हो सकता है कि कमाई के और तरीके, इवन स्कूल खोलने के वेंचर शुरू हुए। उनके और मेरे में आज दिन और आसमान का फर्क है, रुपए कमाने में। मेरी शिक्षा का तरीका अच्छा हो सकता है, मेरा राष्ट्रीय स्तर तक का योगदान हो सकता है, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं संतुष्ट हूं, परंतु यदि आर्थिक दृष्टि से मैं बात करूं तो रिटायरमेंट के दिन भी मैं उनके 1 साल के बराबर नहीं होऊंगा। जी सर, वो क्योंकि उनकी लगातार ये तभी संभव हुआ जब उन्होंने स्टार्टअप लिया। और जो आपने उदाहरण दिया कि किसी एक की बजाय अगर लाखों लोगों से 1-1 रुपया लिया जाए तो वो सबसे बेहतर होगा। और शायद उन्होंने जब शिक्षा का ये केंद्र खोला या फिर कोई और दूसरा स्टार्टअप शुरू किया, तो शायद उन्होंने जैसे खाता एक वाली जो आपने बात बताई, तो 1-1 रुपया जो है वो उन्होंने सबसे लेने का प्रयास किया, और आज वो अरबपति की श्रृंखला में है। और आप जैसे कि बता ही रहे हैं कि आपने सरकार की तरफ से जो पैसे लिए हैं उसके आधार पे आपकी वो आय नहीं है जितनी उनकी आय है। तैयारी करने वाले बच्चों से मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा कि
निश्चित रूप से तैयारी करें, जी मेहनत करें, ये एक अच्छा रास्ता है। परंतु लगे कि कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं, लगे कि आप कुछ और कर सकते हैं, लगे कि किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, तो इसको सिरदर्दी नहीं माने, इसको हताशा का कारण नहीं माने। निश्चित रूप से एक रास्ता बंद होता है तो 1000 रास्ते खुलते हैं। आत्महत्याओं की तरफ, स्व विकास की तरफ जाएं, आप विकसित होंगे, आपका परिवार विकसित होगा, आपका आसपास विकसित होगा, आपका देश विकसित होगा। आप चले जाएंगे, आपका परिवार टूट जाएगा। एक परिवार टूटता है तो पूरा मोहल्ला, पूरा समाज टूटता है, और कहीं न कहीं देश भी टूटता है। साथियों, मेरी बात को मैं एक बार के लिए निश्चित रूप से ये जो समय अवधि आपकी जिस हिसाब से हमने तय की थी वो इतना इजाज़त दे रही है। पर फिर से याद रखना कि एक रास्ता बंद होता है तो 1000 रास्ते खुलते हैं। किसी काम को करने के 1000 बहाने हैं, और उसी काम को ना करने के भी 1000 बहाने हैं। और ना करने वाले बहानों को दरकिनार कर दे, एक बार उसको छोड़ दे, दरकिनार कर दें। और निश्चित रूप से आप, यदि लगता है कि इसको छोड़ना है, इस रास्ते को, एक स्टार्टअप लें, कामयाबी आपके चारों तरफ होगी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के इस मंच पे आपने जो हमें सभी जो जानकारियां प्रोवाइड करवाई उनके बारे में भी, और जो आपने हमें जो मोटिवेशन किया, जो हमारे जो दर्शक हैं, जितने भी जो स्टूडेंट हैं, सभी उनको जो आपकी तरफ से जो मोटिवेशन मिला, मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से जो वीडियो को देखे सुने, आगे कहीं जो मेरे छोटे भाई बहन, जो मेरे बड़े भाई बहन जो हैं, हमारे जो इस समाज में रहते हैं, उन सभी से मेरा एक विशेष निवेदन है कि सरकारें आती रहेंगी, फिर जाती रहेंगी, फिर नए लोग आएंगे, एक दिन एक समय लगातार उसी प्रक्रिया में चलने वाला कोई भी आज तक इस दुनिया में नहीं रुका है। जितने लोग आए हैं वो चले गए हैं। आपने जिंदगी में आगे करना क्या है, लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उस सभी चीजों को आप एक बार थोड़ा सा, सर जैसे बोल रहे थे, साइड में छोड़ करके और कुछ अच्छा, कुछ नया सोचने का प्रयास करें। आपको लगे कि यहाँ से हमें मुड़ जाना चाहिए तो वहां से आप मुड़िए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ऐसे कन्हैयालाल बनने से, या जो मेरे जो भाई ने जो सुसाइड किया था, वो बहुत ही, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक पूरे समाज को बहुत ही दर्द देने वाली घटना थी। और विशेषकर मेरे सभी जो ये पेपर लीक करवा रहे हैं, उनसे मैं केवल निवेदन ही कर सकता हूं कि आप ऐसा कुछ न करें, ताकि हमारे जो बड़े या छोटे भाई बहन हैं जो मेहनत कर रहे हैं आज के दिन में, वो उनको थोड़ा, ये भी एक बड़ी मजेदार बात है कि समाज में हर वर्ग बराबर पनपता है। सरकारें उनको रोकने का प्रयास करती रहेंगी, वो अपनी तरफ से बार बार पनपने का प्रयास करते रहेंगे, परंतु हम इन सब के बीच में पिसे नहीं, अपना मार्ग मजबूती से प्रशस्त करें। और ठीक नहीं लगे कि नहीं बात सुधारिए तो ये जीवन का अंत नहीं होता है, ये जीवन का अगला कदम होता है। हम दूसरी तरफ मुड़कर एक कदम बढ़ाकर देखें, शायद ईश्वर ने उधर आपके लिए और सुंदर रास्ता दिया हो। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।